हेलो भाई लोगों। तो हम कर रहे हैं वोकैब ब्लैक बुक से टिप्स और ट्रिक के साथ आपके धागे खुल जाएंगे भैया, हम खोल देंगे क्योंकि हम हैं भैया हरियाणा से। ठीक है, नाम संदीप बताया हमारा। तो भैया 1 सेकंड के अंदर आपको एक वर्ड याद होगा, इस बात की मेरी गारंटी, अगर ये पूरी पूरी वीडियो देख ली तो आपने। ठीक है भाई, तो आज हम सिनोनिम कर रहे हैं। ठीक है, 51 से 70 तक 50 हम कर चुके। जिसने वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकता है, चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है भाई, तो हम कर रहे हैं ब्लैक बुक से। उसके बाद भैया आप इस चैनल को क्यों सब्सक्राइब करें भाई। नोट्स आपको मिलेंगे इंग्लिश और मैथ के। आपका टाइम बचेगा, सितंबर में पेपर है आपका, आपका टाइम बचेगा खूब, बहुत खूब टाइम बचेगा आपका, क्योंकि 35 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं। और भाई ऐसे नोट्स अगर किसी ने बना रखे हो ना, तो भाई मैं नौकरी, जॉब, जो प्यारी सीरियल सब कुछ दिमाग से निकाल दूंगा। ठीक है, इस बात की मेरी गारंटी है भाई। अगर किसी को दिक्कत, अगर किसी को देखने हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो। मैथ और इंग्लिश के नोट्स मैंने कैसे बना रखे हैं। 2 टॉपिक डाल रखे हैं मैंने मैथ्स के, एक टॉपिक डाल रखा है मैंने इंग्लिश का। ओके भैया जी, उसके बाद डेली टारगेट की वीडियो आती है अपनी रात को 8 बजे, सबको पता है। उसके बाद भाई वो कैब ट्रिक आप देख सकते हो। उसके बाद भैया जो बेस्ट नोट्स भाई, बायो के मिल जाएंगे, पॉलिटी के मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा भाई। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर सब कुछ मिल जाएगा आपको इसी चैनल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद भाई 25,000 जीके की पीडीएफ मिल जाए, 25,000 एमसीक्यूज़ की प्रीवियस ईयर की आपको जीके की पीडीएफ मिल जाएगी। अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की, जैसे कि हिस्ट्री के अलग, पॉलिटी के अलग, ऐसे। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर की आरआरबी और एसएससी का कंपाइल किया हुआ है। हिंदी मीडियम मिलेगी भाई, इंग्लिश में नहीं मिलेगी, कंपाइल सिर्फ हिंदी में ही हो पाई है। ओके, उसके बाद भैया इसके लिए आपको फॉर नोट्स विजिट ssc4sandeep.in, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आज मैं। ठीक है, अपनी वेबसाइट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशन, सिनोनिम कर रहे हैं हम 51 से 70 तक। ओके भैया जी, अब स्टार्ट करते हैं 51वां। एफ्रंट। एफ्रंट मतलब अपमान कुणाल भैया, पहले ही वर्ड गलत, अपमान होता है भैया। एफ्रंट, एफ्रंट का मतलब भाई कुणाल तूने गांजा फूक रखा था क्या। एफ्रंट का मतलब होता है अपमान। अब इसको कैसे याद करेंगे। ए एफ को पकड़ा, ए एफ से बनाया हमने आफताब। ठीक है, फ्रंट से बनाया हमने सामने, फ्रंट को पकड़ा उससे बनाया हमने सामने। अब इसकी ट्रिक देखो कैसे याद करेंगे। आफताब ने सामने आकर, अरे सामने आकर मेरा अपमान किया। आफताब ने सामने आकर मेरा अपमान किया। ठीक है भाई, तो अफ्रेंट का मतलब हो गया अपमान करना। ठीक है भाई, उसके बाद सिनोनिम हो गया इंसल्ट, या तो आपको सबको पता है, इसकी ट्रिक बनाने की जरूरत है नहीं। 52वां देखो भाई, अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत, आपको पता ही है, लेकिन फिर भी हमने इसकी ट्रिक बना दी। अब फिर आफ्ताब को पकड़ के लेके आए, ए एफ से बनाया आफ्ताब, रेड को रेड हो गया। ठीक है भाई, आफ्ताब के घर रेड पड़ने की वजह से वह भयभीत है। ठीक है, कि मेरे यार इनकम टैक्स ने छापा मार दिया और मेरे सारे पैसे पकड़े गए, अब मैं अंदर जाऊंगा जेल के अंदर। ठीक है भाई, सिनोनिम इसका हो गया स्क्रेड। स्केर्ड बोल दो, स्क्रेड बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना भाई, इसकी स्पेलिंग पे जाना भाई, आपको मैंने पहले बता रखा था। उसके बाद भैया 53वां एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है कुल, कि जैसे कि 10th +2 के अंदर आते हैं ना, तो सब पूछते हैं कि एग्रीगेट मार्क्स कितने हैं तुम्हारे, तो कुल मार्क्स कितने हैं तुम्हारे, लेकिन फिर भी हमने इसकी ट्रिक बना दी। ए डबल जी को पकड़ा, उसको बनाया आगे, फिर री को पकड़ा, उसको बनाया अरे, और गेट को, गेट तो आपको पता है गेट क्या होता है, लोहे का। अरे आगे कुल कितने गेट्स हैं। ठीक है, अरे आगे कुल कितने गेट्स हैं, तो एग्रीगेट का मतलब हो गया कुल। ओके, ओ ओके जी, सिनोनिम इसका हो गया टोटल। आपको पता है टोटल का मतलब कुल होता है। ठीक है, 54वां देखते हैं भैया, एगिटेटेड। एगिटेटेड परेशान, ये मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, एगिटेटेड ट्रिक से भाई ए जी आई। ठीक है, ए जी आई को पकड़ा, ए से बनाया आ, जी आई से बनाया गई। ठीक है, 8 से को पकड़ा, 8 को बनाया हमने खाना। ठीक है, आ गई खाना। अब देखो इसको हम कैसे याद करते हैं भैया, वह खाने के लिए भी आ गई इसलिए मैं परेशान हूँ। ठीक है भाई, तो वह खाने के लिए भी आ गई इसलिए मैं परेशान हूँ। क्यों आ गई भाई, क्योंकि तूने बनाया होगा पनीर, पनीर वगैरह ऐसा कुछ। ठीक है, तो फिर वो कम पड़ गया होगा, तो मैं परेशान हूँ इस चीज़ से। ठीक है, तो भाई वो आ गई इसलिए, खाना खाने के लिए आ गई इसलिए मैं परेशान। तो एगिटेटेड का मतलब परेशान। ओके, सिनोनिम इसका अपसेट। अपसेट आपको पता ही है, परेशान होना। ठीक है, 55वां देखो, अगोनी। अगोनी का मतलब होता है कष्ट। ठीक है भाई, अब इसकी ट्रिक देखो, ए जी को पकड़ा, उससे बनाया आग, ओ को ओ, और एन वाई से बनाया ने। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखो आप, ओ आग ने मुझे कष्ट दिया। ठीक है, ए जी से आग, ओ से ओ, ने, तो ओ आग ने मुझे कष्ट दिया। ये यहाँ पर कवि है ना, अपनी कवित्री को कहना चाहता है कि ओ आग ने मुझे कष्ट दिया। तो फिर भैया आपने हाथ क्यों डाला आग के अंदर, सबसे बड़ी बात तो ये है। पर ठीक है, डाल दिया तब कष्ट तो होगा ही ना, तो अगोनी का मतलब होता है कष्ट। ओके जी, अब इसका सिनोनिम देख लो, पेन। पेन सबको पता ही है, इसका सिंपल सा वर्ड, इसकी ट्रिक हमने बनाई नहीं। 56वां देखो आप, एम, उद्देश्य। ये आपको सबको पता है भाई, एम का मतलब उद्देश्य होता है। सिनोनिम इसका पर्पज होता है, ये आपको पता है, ये पर्पज उद्देश्य एक ही बात है। 57वां देखो
आप। एसले, एसले, एसले का मतलब होता है गलियारा, ठीक है। अब इसको कैसे याद करें? अब एसले का हमने बनाया असले, ठीक है। असले, गोला बारूद, बम, तोप, सब कुछ, ठीक है, जो पाकिस्तान पर छोड़े जाते हैं। पाकिस्तान से मैं सख्त नफरत करता हूँ। जय श्री राम। ओके भैया जी। असले, असले मतलब हथियार। तो असले गलियारों में ही चलते हैं, ठीक है भाई। असले कहाँ पर चलते हैं? गलियारों में ही चलते हैं, गलियों में ही चलते हैं भाई, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो यूपी हरियाणा में तो सबसे ज़्यादा भाई गलियारों में ही चलते हैं, इसलिए असले मतलब गलियारा, ठीक है भाई। और भाई पाकिस्तान की जनता से कोई हेट नहीं है, बस पाकिस्तान के उन मुहावरों से हेट है मेरे को, ठीक है भाई। क्योंकि जनता सबकी सेम ही होती है भाई, नेता होते हैं सब। सिनोनिम, पैसेज, पैसेज का मतलब होता है गलियारा, ठीक है, आगे समझ में। अब लेकिन हम पैसेज की भी बनाएंगे। पास को पकड़ा और एज को पकड़ा। पास, एज, एज मतलब उम्र। अब इसको हम कैसे याद करें? इस उम्र में वह गलियारे में बैठा बैठा पास हो गया। कभी आपको पता हो भाई, गली में कोई बुढ़ा बैठा है, ठीक है, सर्दी लग रही है उसको, ठीक है भाई, वो बैठा बैठा, मान लो भगवान ना करे यार कोई ऐसा हो, मेरे हिसाब से तो भाई उसको 1000 साल जीनी चाहिए, पर फिर भी यार बूढ़े हो जाते हैं, तो गलियारे में बैठा बैठा वो पास हो गया। पास हो गया मतलब एक्सपायर हो गया। ये बात कहनी नहीं चाहिए, बट दिल पे मत लेना यार, वो क्या भी याद करवानी है आपको। मैं देखो यार क्या क्या करता हूँ, लाइक तो कर दिया करो। ओके ब्रो। तो इस उम्र में वह गलियारे में बैठा बैठा पास हो गया, तो पैसेज का मतलब होता है गलियारा, ठीक है। अगला देखते हैं। अलार्म, अलार्म तो आपको पता है खतरे का संकेत, जो मैं आपको 2 बजे उठाता हूँ लेकिन कोई उठता नहीं है। भाई साहब उठ लिया करो मेरे साथ 2 बजे, ठीक है, तुम जल्दी आ रहे वो स्टडी व्लॉग्स तुम्हारे पास, ठीक है। अलार्म का मतलब खतरे का संकेत, और पैनिक, भाई मैं पैनिक हो गया, खतरे का संकेत मतलब आपको पता ही है यार, ये आसान आसान है, ये तो आप कर ही लोगे। 59 से देखो। एल ए, एल ए का मतलब होता है शांत करना, ठीक है भाई। अब इसकी ट्रिक हमने क्या बनाई? ए एल को पकड़ा, उससे बनाया अल, एल ए वाई से बनाया हमने ले, ठीक है, अल्ले, ठीक है। अब अल्ले, अल्ले करके हम बच्चों को शांत करते हैं। भाई बच्चे होते हैं रोते हैं भैया, उनको दूध टाइम पे चाहिए, उनको सारी चीज़ टाइम पे चाहिए, और वो रोने लग जाता है अगर नहीं मिले तो हम उसको क्या करते हैं, गोद में उठा के क्या करते हैं, अल्ले अल्ले सो जा, ऐसा कुछ करते हैं ना भाई, तो हम उस बच्चे को शांत करते हैं। तो अल्ले का मतलब हो गया शांत करना। अब इसका सिनोनिम देख लो, रिलीव, ठीक है, इसका सिनोनिम हो गया रिलीव। कोई बात नहीं, रिलीव भी हम याद कराएं। अरे तुम्हारा भाई बहुत खतरनाक आदमी है, ठीक है भाई। इसकी ट्रिक देखो आप। री को हमने पकड़ा, री से बनाया हमने दोबारा, एल आई ई वी ई से हमने बनाया लीव, लीव मतलब छुट्टी, ठीक है भाई। उसने दोबारा से छुट्टी लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के गुस्से को शांत किया। पहली बात तो भाई गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए, बनाओ तो उसके गुस्से को शांत करो, चाहे छुट्टी लो चाहे तुम कुछ करो, पर उसका गुस्सा शांत होना चाहिए। अगर उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो भाई वो तुम्हें शांत कर सकती, इतना दम रखती है भैया। तो जितनी भी मेरी वो सब्सक्राइबर्स देख रही हैं जो फीमेल्स हैं, भाई थोड़ा सा मतलब डिसलाइक वगैरह मत करना, बस ये सिर्फ याद करवाने के लिए था। रिलाइव का मतलब होता है शांत करना, ठीक है। री मतलब दोबारा, लीव का मतलब छुट्टी, तो उसने दोबारा से छुट्टी, भाई पहली छुट्टी में तो मानी ही नहीं वो, ठीक है, पहली छुट्टी में उसने चॉकलेट दी, चॉकलेट से वो मानी नहीं, उसको चाहिए था आईफोन, आईफोन भाई दूसरी छुट्टी में ला के दिया, तब उसका गुस्सा जाके शांत हुआ। आपको पता ही है भाई, तुम्हारा भाई कलाकार है यार, किलकारी कर देगा यूट्यूब पे। ओके भैया 60 क्वेश्चन देखो आप, 60 देखो। एलेग, एलेग का मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक है भाई। अब इसको हम कैसे याद करें? तो भैया इसकी ट्रिक सुन लो। ए डबल एल, आल को पकड़ा, सभी, एल ई जी, एलेग लोग से मतलब थोड़ा सिमिलर है ना प्रोनाउंसिएशन में, तो सभी लोग, आल, सभी, एलेग लोग, ठीक है। अब इसको हम कैसे याद करें? सभी लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। भाई क्यों लगा रहे हैं? तुमने किया होगा कुछ ना कुछ तो। अलेग का मतलब होता है आरोप लगाना, लेकिन कुछ नहीं भी किया ना, आज के टाइम पे ना सब आरोप लगाते हैं, मेरे ऊपर भी आरोप उठते हैं भाई। सभी लोग मतलब सभी तो नहीं करते यार, बहुत आप तुम बहुत प्यारे, मेरे सब्सक्राइबर बहुत प्यारे हैं भाई, कुछ भी कह दो कुछ नहीं कहते, चुपचाप कर लेते हैं भाई। और जो कहता है फिर वो उनकी ही ऐसे कर देते हैं मेरे सब्सक्राइबर, बहुत बहुत बेहतरीन है। सभी लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एलेग का मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक है। इसका सिनोनिम देखो, चार्ज। जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा, इंग्लिश मूवीज़ में देखा होगा, जो पुरानी एंशियंट मूवीज़ हैं जिसमें अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी का दिखाया गया है, उसमें कई बार कहता है ना कि मतलब कोई भी, जनरल डायर ने एक बार कहा था, उसका तो वो मेरे पास है नहीं अभी फ़िलहाल, जनरल डायर जिंदा नहीं है, मैं मारता उसको मेरे भाई। तो भाई उसने क्या किया था, ऐसे बोला था चार्ज, चार्ज मतलब आरोप लगाना, ठीक है। चार्ज एक होता है कि भाई फूक दो, उठा दो, कुछ भी कर दो, एक होता है आरोप लगाना, ठीक है। तो एल चार्ज का मतलब भी आरोप लगाना ही हो गया, एल का मतलब होता है आरोप लगाना। अब 61 देखो, अलाउ, अलाउ का आपको पता ही, अनुमति देना। सिनोनिम इसका परमिट, ठीक है, मिलता जुलता परमिट हो गया, हाँ मैं तेरे को परमिट दे रहा कर रहा हूँ, या फिर अनुमति दे रहा हूँ। 62वां देखो, अलूरिंग, अलूरिंग का मतलब होता है आकर्षक। अब इसको कैसे याद करें? अलूरिंग, इसको कैसे याद करें भाई? भाई इसकी ट्रिक होगी, ए डबल एल यू, इसको पकड़ा हमने, इससे बनाया हमने आलू अर्जुन। आलू अर्जुन की मूवी देखी होगी आपने, साउथ इंडियन मूवीज़ में काम करता है वो, ठीक है, टॉलीवुड में। और प्लस रिंग, ठीक है, रिंग मतलब आपको पता ही है, रिंग अंगूठी पहनते हो,
बड़े वैसे भाई हमारी ज़िंदगी में है नहीं अंगूठी पहनना, हम नौकरी वगैरह तो है नहीं, कुछ ऐसा कुछ है नहीं अपना, थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा भी डिगमगाया हुआ है। कोई बात नहीं, सितंबर में देखेंगे सीरियल को। तो भाई आलू से बनाया हमने आलू अर्जुन, ठीक है, और रिंग। अब इससे हमने क्या बनाया, आलू अर्जुन ने अपनी पत्नी को रिंग दी जो बहुत ही आकर्षक लग रही है, ठीक, आकर्षक मतलब अच्छी लग रही है, तो आलू रिंग का मतलब हो गया आकर्षक, ठीक है। अब इसको हम सिनोनिम कैसे याद करें, इसका सिनोनिम क्या हो गया, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव तो आपको सबको पता है यार, इतने तो यार तुम स्टूडेंट हो सीजीएल के, आपको पता ही होगा अट्रैक्टिव क्या मतलब क्या होता है, आकर्षक, ठीक है भाई। तो ये आपका हो गया। अब देखते हैं 63। ओके, अलूफ। अलूफ का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। अब इसको कैसे याद करें, तो भैया जी इसकी हमने बनाई ट्रिक। अलूफ का सिर्फ एफ हटा दिया, ठीक है, एफ और जगह भी काम आता है, लेकिन वो हम बोल नहीं पाते, हम बोल नहीं सकते यूट्यूब के ऊपर। आपको पता होगा एफ का मतलब क्या होता है, जिसको जिसको पता है वो भाई कमेंट में ज़रूर बताए। तो भाई हमने सिर्फ आलू आलू निकाला यहाँ से, ठीक है। अब इसकी बनाई हमने, सभी आलू अलग अलग पड़े हुए हैं, आलू आलू अलग अलग पड़े, भाई लड़ाई होगी होगी उनके बीच में, एक आलू के इधर एक आलू के इधर, नहीं आ रहे होंगे पास, तो भाई सभी आलू अलग अलग पड़े हुए हैं, या फिर भाई मम्मी ने उठा के पटक दिए होंगे, तो सभी आलू अलग अलग पड़े हुए हैं। तो आलूफ का मतलब होगा अलग अलग। अब इसका सिनोनिम देखते हैं, डिटैच्ड। डिटैच्ड का मतलब समझ दो, या आप कभी कोई मेरे दिल से जुदा हो गई तुमसे, और वो होता है ना वो सारी चीज़, डिटैच होना, ठीक है, तो भाई वो अलग अलग हो गया, ठीक है। 64 देखो अब, एल्टर। एल्टर का मतलब होता है बदलना। इसकी ट्रिक देखो आप, ए एल से बनाया है हमने ऑल, ऑल मतलब सभी, टी ई आर, टी ई आर किसका साउंड कर रहा है, तर का, ठीक है, तो सभी तर, ऑल टर, ठीक है, सभी तर। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, उसके सभी कपड़े पानी में तर हो गए हैं, इसलिए उसने कपड़े बदले, ठीक है। भाई वो मेरी तरह सरसों में पानी देने जाता होगा क्या, तो सर्दियों में, ठीक है, गेहूं में पानी देने जाता होगा, तो उसके सारे उसके सारे कपड़े पानी में तर हो गए, इसलिए उसने कपड़े बदले। तो अल्टर का मतलब होता है बदलना, ओके, अल्टर का मतलब होता है बदलना, भाई बदल सब जाते हैं आज के टाइम पे। सिनोनिम ट्रांसफॉर्मर ना, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मतलब खुद को ट्रांसफॉर्म करना, बदलना, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्म, तो आपको पता ही होगा यार कैसा है कैसा नहीं है। 65 देखते हैं, अल्ट्रेशन। अल्टीरेशन, अल्टीरेशन बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है भाई, आपका सब स्पेलिंग सही होनी चाहिए, मैं स्पेलिंग भी सही करवा रहा हूँ आपकी। फेरबदल होता है इसका। इसकी ट्रिक देखो आप, ALTE, इसको पकड़ा, इससे बनाया हमने अल्टो। RATION, इससे बनाया हमने रसन, ठीक है भाई। अब इसका हम क्या करें, अल्टो में रसन नहीं आ रहा था, इसलिए हमने फेरबदल की, ठीक है भाई। कोई अल्टो गाड़ी लेके के आ गया, ठीक है, अब वो था फौजी, अब वो कैंटीन में गया, वहाँ से लिया उसने राशन, लेकिन वो अल्टो में आया नहीं, ठीक है भाई, छोटी गाड़ी होती है भाई। तो फिर हम लेके गए उसके सामने, मतलब कौन सी गाड़ी, कोई बड़ी गाड़ी लगा लो, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, बड़ी गाड़ी लगा दो। तो हमने उस बड़ी गाड़ी में वो राशन का फेरबदल कर लिया। तो अल्टरेशन का मतलब होता है फेरबदल करना, ठीक है भाई। सिनोनिम इसका मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन तो आपको पता ही है कि भाई मॉडिफाई कर दिया या फेरबदल कर दिया, कुछ भी, ठीक है। 66 देखो, एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट का मतलब होता है परोपकारी या भलाई करने वाला। जैसे कि मैं कौन, SSC फॉर संदीप, ठीक है, जो लोगों की भलाई करता है, लेकिन कोई सुनता नहीं है भाई, सुन लोगे डटो, रुको। ट्रिक देखो इसकी, ए एल से बनाया हमने ऑल, ऑल मतलब सभी, टी आर यू से बनाया हमने ट्रू मतलब सच, और IS को उठाया, इससे बनाया हमने इस, ठीक है भैया। अब इसको सुनो ध्यान से, सभी इस बात को सच मान लो कि वह सब की भलाई करता है, ठीक है। ऑल मतलब सभी, सच मतलब सच, इस मतलब इस, सभी इस बात को सच मान लो कि वह सब की भलाई करता है। और भलाई कौन करता है वो कमेंट में आप बता दो कौन करता है, ठीक है। चैनल का नाम आपको मिल जाएगा, वो आप कमेंट में बता सकते हो। एल्ट्रिस्ट का मतलब परोपकारी, भलाई करने वाला। सिनोनिम इसका देखो, फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट, या भाई खुद याद कर लेना, इसका हम मेरे से नहीं बना, मतलब बना तो सही पर कोई नहीं, आप याद कर लो। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, भलाई करने वाला। अच्छा 67 देखो, अमलगम। अमलगम का मतलब होता है मिश्रण। इसका मैं बहुत गंदे वाला बना सकता था, लेकिन हमने बनाया नहीं, क्योंकि हमारा भाई रहने दो यार, तुम्हारी उल्टियाँ आ जाएगी। तो इसकी हमने ट्रिक बनाई फिर अलग। AM को पकड़ा, उससे बनाया हमने मैं। AL को पकड़ा, उससे बनाया ऑल, उससे मतलब उसका मतलब क्या होता है सारे। GAM को पकड़ा, उससे बनाया हमने जैम। जैम समझते हो ना, जैम, ठीक है भाई। मेरे अंदर सारे जेम्स का मिश्रण है, मेरे अंदर सारे जेम्स का मिश्रण है, ठीक है। ये बात कौन कह रहा है, थानोस। थानोस की मूवी देखी है ना आपने, उसमें वो उसके 5 जेम्स होते हैं, उंगलियों में पहने होते हैं, वो चुटकी बजाते ही पूरी धरती खत्म हो जाती है, ठीक है। तो भाई थानोस के अंदर मतलब मेरे अंदर, मैं थानोस हूँ भाई, ठीक है मेरे अंदर सारे जेम्स का मिश्रण है। तो अमलगम का मतलब हो गया मिश्रण, ठीक है। और सिनोनिम इसका मिक्सचर एंड एलिगेशन, आपको मैथ में पढ़ा है भाई, तो आप भाई नोट्स ले सकते हैं मेरे, 100 रुपये में मात्र, ठीक है। देखो मैं आप मार्केटिंग भी कर देता हूँ अपने नोट्स की। तो मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण, तो आयो तो सबको पता होगा, अमलगम मिश्रण होता है, ठीक है। 68
देखो अमेज, अमेज मतलब चकित करना, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखो, अमेज गाड़ी, अमेज एक गाड़ी होती है, शायद उसकी आती है सुजुकी, हाँ सुजुकी की गाड़ी है अमेज, ठीक है। अमेज गाड़ी सबको चकित कर देती है, सबको चकित, क्यों, देखने में सुंदर है ना भाई, पैसे भी लग रहे हैं उसके ऊपर, 12.5 लाख रुपए, 12.5 लाख की आती है भाई टॉप मॉडल उसका। ओके, सिनोनिम इसका देखो एस्टोनिस, ठीक है। अमेज का मतलब होता है चकित करना, अमेज गाड़ी सबको चकित कर देती है। अब इसका सिनोनिम होता है एस्टोनिस। अब एस्टोनिस को कैसे याद करें, एस्टोनिस का मतलब ही चकित करना होता है। तो इसकी देखो, एस को, ए एस को पकड़ा, इससे बनाया हमने एस, ऐसे टी ओ को पकड़ा, उससे बनाया हमने तो एन आई एस एच, इसको पकड़ा, इससे बनाया हमने निशा, ठीक है भाई, निश निशा, समझ रहे हो ना, सिमिलर साउंडिंग है थोड़ी सी, ठीक है भाई। ऐसे तो निशा, ठीक है भाई, ऐसे तो निशा भी सबको चकित कर देती है। अरे भैया हमने क्या बना दिया, निशा, जो भी निशा नाम की लड़की देख रही है भाई, हाथ जोड़ के विनती है, हमें हमको माफ़ कर दो भैया, हमसे मुंह से निकल गई भैया गलती से। एस्टोनिस का मतलब होता है चकित करना, एस तो निशा भाई, ऐसे तो निशा भी सबको चकित कर देती है। अब इसको पॉजिटिव में ले लो, नेगेटिव में ले लो, नेगेटिव में बोलना नहीं चाहता, पॉजिटिव में बता रहा हूँ मैं आपको भाई, वो पढ़ के ना सबको चकित करती है, इतने घंटे पढ़ती है भाई निशा। अब निशा मेरे को है ना कमेंट में गाली मत बकना कि तूने क्या कह दिया ये। ओके भैया जी, 69th देखो आप, एम्बल, एम्बल का मतलब होता है टहलना, एम्बल का मतलब होता है टहलना। ट्रिक क्या बताई, बस एम को पकड़ा, उससे बनाया हमने मैं, ठीक है, एम मतलब मैं, ठीक है, बी एल ई से हमने बनाया एबल, ठीक है, बेल एबल, ठीक है, योग्य। अब इसको हम कैसे याद करें, मैं इतना योग्य हूँ कि खुद से टहलने जा सकता हूँ। ये बात कौन कहता है, जो बुजुर्ग आदमी है, ठीक है। तो भाई मैंने उनका हाथ पकड़ा, मगर ले बाबा मैं आपको घुमा लाऊं, टहला लाऊं आपको मैं, तो वो बोले, नहीं मैं इतना योग्य हूँ कि खुद से टहलने जा सकता हूँ। तो एम्बल का मतलब हो गया टहलना, एम मैं, बेल मतलब एबल, ठीक है, योग्य। तो मैं इतना योग्य हूँ कि मैं खुद टहलने जा सकता हूँ। सिनोनिम इसका वेंडर, वेंडर का मतलब हो क्या होता है, वेंडर का मतलब भी टहलना होता है। अब इसको हम कैसे याद करें, इसकी ट्रिक बता देता हूँ आपको, डब्लू से वुमेन, ठीक है, प्लस ए एन डी ई आर, ठीक है, अंदर, ठीक है। अब ये सुन के ना अगली लाइन देख लेना, गलत मत सोचना अपने मुंह, अपने दिमाग में, वुमेन अंदर ही टहलती है। देखो राजपूतों के, आज देखिए यार मैं जात पात पे नहीं जाता, सिर्फ वो क्या भी याद करवाने के लिए होता है, लेकिन आज भी कुछ घराने हैं राजपूतों के, बड़े अच्छे घराने हैं जहाँ की लेडीज़ को चार दीवारी के अंदर रखा जाता है। या फिर मतलब यार मैं कुछ गलत बोलेंगे तो सॉरी यार, मैं सिर्फ वो क्या भी याद करवाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। या फिर पहले ऐसा होता था ना कि जैसे कि वुमेन हैं, जो औरतें हैं, उनको घर के अंदर ही रखा जाता, तो वो घर के अंदर ही टहलती थी। तो वेंडर का मतलब हो गया टहलना, या फिर वंडर वुमेन आपको पता ही होगा, उससे बना लो ट्रिक। ट्रिक बनाने में कुछ नहीं होता भाई, लठ लेके मेरे घर मत आ जाना भाई बस, ठीक है। अमेंड, अमेंड का मतलब होता है संशोधन, ठीक है। अमेंडमेंट आपने पढ़ा होगा, 67th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अमेंड का मतलब होता है संशोधन, मतलब बदलना, अच्छे रूप में बदलना, ठीक है भाई, जैसे मैं बदला हूँ। ओके, इसकी ट्रिक देखो आप, ए से अमित शाह, अरे वाह भैया वाह, एम ई एन डी, इसके ए से पकड़ा, उससे बनाया हमने अमित शाह, एम ई एन डी, इसको पकड़ा, इससे बनाया हमने माइंड। भाई कुणाल तूने ये क्या ट्रिक बनाई है, अमित शाह का माइंड बदला, ओके, और उन्होंने संविधान में संशोधन करने का निर्णय किया, ठीक है भाई। भाई अमित शाह तो अमित शाह है भाई, भाई हैट्स ऑफ। देख देख, किसी के लिए ना, किसी के तरफ खड़े रहो, गद्दार कहलाओगे ना, गद्दार नहीं कहलाओगे, मतलब विरोधी कहलाओगे, गद्दार नहीं। वो एक डायलॉग होता है ना, भाई मैं अमित शाह, मोदी, मैं भाई तेरे साथ हूँ, ठीक है साहब, मैं आपके साथ हूँ, चाहे भाई भाई मैं विरोधी कहलाऊंगा, लेकिन भाई गद्दार नहीं, क्योंकि भाई आपने वो काम करके दिखा। हाँ हालांकि सीजन में एसएससी में थोड़ा बहुत आपने थोड़ा बहुत इधर उधर किया, तो वो चलता है, कोई बात नहीं, ठीक है, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हो ना भैया। राम मंदिर के ऊपर नहीं कह रहा मैं, वो राम मंदिर एक बढ़िया चीज़ की है, बहुत बढ़िया चीज़ की है, उससे बहुत सारा आर्थिक विकास होगा यूपी में, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन भाई बहुत सारी चीज़ें मैं गुणगान गाने लग जाऊँ ना तो भाई वो कम पड़ जाएगी। तो भाई कांग्रेस से कोई भी हो भाई, अनसब्सक्राइब करके जा सकता है, जय श्री राम बिना बोले, अगर कोई कांग्रेसी है तो, क्योंकि कांग्रेसी जय श्री राम नहीं बोल सकता, क्योंकि तुम भी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आयोगे भाई, मैं खुला बोलता हूँ, बीजेपी जिंदाबाद। ओके, अमेंडमेंट संशोधन, अमित शाह का माइंड बदला, उसने संविधान में संशोधन कर दिया, चुटकी बजा के, जैसे थानों ने दुनिया उड़ाई थी ऐसे, ठीक है भाई। ये पागल है यार, ये रात को 12 बजे आके ये बोलते हैं कि तुम्हारा सीजल का पेपर कैंसिल, तुम्हारा सीजल, तुम सब लग गए सीजल में, इनका कुछ ही भरोसा नहीं है। ये इंडिया में पोस्टिंग देने के बजाय अमेरिका में दे दें, कि अमेरिका को बोल दे कि भाई इधर इनकम टैक्स ऑफिसर आ रहे हैं सारे, इन अमेरिका को मानना पड़ेगा भाई, वो बाप है ये मोदी सबका। ओके, सिनोनिम इसका एल्टर, एल्टर आपको पता ही था, आल्टर, ठीक है। मैं सभी मेरे कपड़े तर तर हो रखे हैं, इसलिए मैंने उनको बदल लिया, तो एल्टर का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, बदलना। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई तो आपको पता ही होगा, रेक्टिफाई को हम कैसे याद करेंगे वो आप खुद देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब, और जो जो वो दबाना चाहते हो ना दबा दो, ठीक है।
ओके ब्रो, कल मिलते हैं और वेबसाइट चेक कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ।